हे भगवान, ये तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। एक तरफ मेरे पति पर इतनी बड़ी मुसीबत है और दूसरी तरफ मेरी गोद में यह नन्हा सा बच्चा। मैं किसे बचाऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रानी माँ, आपसे विनती करती हूँ, कृपया आप इस गुप्त सुरंग से अभी के अभी भाग जाइए। नहीं नहीं सुनंदा, महाराज को उन दुश्मनों के बीच में छोड़कर मैं एक कायर की तरह कैसे भाग सकती हूँ? अपने लिए ना सही, लेकिन आपको तो अब राजकुमार के बारे में सोचना होगा रानी माँ, वरना वो लोग इस राजवंश का नामो निशान मिटा देंगे। रानी माँ और सुनंदा जब बात कर रही थी, ठीक उसी वक्त काव्या गुप्त सुरंग से हाँफते हुए वहां आई और बोली, रानी माँ, आप अभी यहाँ से भाग जाइए, वरना वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आकर हमला कर देंगे। काव्या महाराज, अब कैसे हैं? क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? रानी माँ, आप और समय बर्बाद मत कीजिए। एक पल भी देरी की तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। रानी, मुझे वो सब नहीं पता। तुम सिर्फ इतना बताओ कि महाराज कैसे हैं। रानी माँ का सवाल सुनकर गीता फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, महाराज अब नहीं रहे। रानी माँ, महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हे भगवान, आखिरकार तुमने मेरे पति को मुझसे क्यों छीन लिया? रानी माँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रानी माँ, यह टूटकर बिखरने का समय नहीं है। राजकुमार को अब आपको ही संभालना होगा। जाओ काव्या, तुम रानी माँ और राजकुमार को गुप्त सुरंग से बाहर ले जाओ। काव्या के बहुत समझाने पर आखिरकार रानी माँ नन्हे राजकुमार को लेकर गुप्त सुरंग के रास्ते से बाहर चली जाती है। रानी माँ, मैं अब और आगे नहीं जा सकती। आप इस रास्ते से चली जाइए। यह रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता है। दुश्मन वहां किसी भी तरह नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन काव्या, तुम लोगों का क्या होगा? हमारी फिक्र मत कीजिए रानी माँ। हमारे प्राणों से प्रिय महाराज सिर्फ हमें खुश रखने के लिए ही आज उस शैतान मंत्री के हाथों मारे गए। इसीलिए अपने भविष्य के राजा को बचाने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो भी हम हंसते हंसते कबूल कर लेंगे। अब देर मत कीजिए महारानी। भगवान हमारे राजकुमार को सलामत रखें। जाइए रानी माँ, जल्दी जाइए। यह कहकर काव्या फिर से सुरंग से होते हुए अंदर चली गई और रानी माँ जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। कितने सालों के बाद मेरा अधूरा सपना सच हो गया। कौन है यहां? अरे भाई, जश्न की तैयारी करो। अभी तो कहता हूं मंत्री जी, अगर मैं आपके साथ नहीं रहता तो यह चाल कभी कामयाब नहीं होती। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। इसीलिए तो मेरे इस राज्य का अब मैं राजा और तुम्हें मैं मंत्री ही बनाऊंगा। लेकिन मंत्री जी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। तो फिर तुम क्या चाहते हो? राज्य में हिस्सेदारी? वाकई वही मेरा कहना है। अरे देखो सेनापति, मेरे दोस्त होने के कारण ही यह सब कहने के बाद तुम मेरे सामने जिंदा हो, वरना भूलना मत, मुझसे दुश्मनी करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। लेकिन मंत्री जी, यह तो अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। मेरे लिए अन्याय नाम की कोई चीज नहीं होती।
मेरी जो मर्जी होती है मैं वही करता हूं। तो अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राज्य में हिस्सेदारी के साथ उस राजा की तरह दर्दनाक मौत, या फिर इस राज्य का मंत्री पद थे? मंत्री की बातें सुनकर सेनापति बुरी तरह डर गया और हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, आप जो कहेंगे वही होगा। अब आए ना लाइन पे, अब जाओ और जाकर पता लगाओ कि वह रानी और उसका छोटा बच्चा कहां है। उन्हें ढूंढ कर लाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस राजा का वंश इस दुनिया में जिंदा बचे। मंत्री की बात सुनकर सेनापति वहां से चला जाता है। बहुत लंबा समय तय करके आखिरकार रानी जंगल में पहुंच जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा हुआ था। हे भगवान, यहां मैं अपने बच्चे को लेकर कैसे रहूंगी? चारों तरफ से सिर्फ खूंखार जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही हैं। क्या हुआ? तुम सब ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो? वो रानी और उसका बच्चा कहां है? महाराज, हमने पूरे राज्य का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। क्या कहा कहीं नहीं मिले? तुम लोग जानते भी हो इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। क्या? हाँ महाराज, हम सच कह रहे हैं, हमें वो कहीं नहीं मिले। लेकिन रानी की 2 करीबी दासियों को हमने एक गुप्त कमरे में पकड़ लिया है। शैतान मंत्री, तूने क्या सोचा था? महाराज का खून करके तो यह राज्य हड़प लेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। एक दिन हमारे राजकुमार जरूर वापस आएंगे। क्या कहा राजकुमार? अरे जहां राजा ही ना बचा, वहां राजकुमार कहां से आएगा? भलाई इसी में है कि सीधे सीधे बता दो, वो रानी और उसका बच्चा कहां है? नहीं बताएंगे। हम मर जाएंगे लेकिन तुझे कभी कुछ नहीं बताएंगे। महाराज, आप हुक्म दें, हम अभी के अभी इनके सर इनके धड़ से अलग कर देंगे। नहीं नहीं, इन्हें मारना नहीं है, बल्कि इन्हें जेल में ले जाकर ऐसी यातनाएं दो कि यह खुद सच बोलने पर मजबूर हो जाए। हे भगवान, शाम हो गई, लेकिन अभी तक रुकने का कोई इंतजाम नहीं हो सका। इस रात को मैं इस छोटे से बच्चे को लेकर कैसे रहूंगी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अम्मी से कादा। महारानी मन ही मन यह सब सोच रही थी। तभी एक छोटा सा बंदर वहां आता है। अरे तू यहाँ कहाँ से आ गया? हे भगवान, ये मैं किस नई मुसीबत में पड़ गई? ये क्या? तुम मुझे कहाँ खींच कर लेकर जा रहे हो? छोड़ दे मुझे, मैं कह रही हूं, छोड़ दो मुझे। ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गई? अरे छोड़ मुझे। महारानी की किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना वो बंदर आगे बढ़ता रहा और चलते चलते आखिरकार उसने रानी को एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा दिया। अब मैं समझी तू मुझे यहाँ क्यों लाना चाहता था। सच में ऐसा लग रहा है जैसे भगवान का कोई दूत बनकर तू मेरे पास आया है। इस मुसीबत की घड़ी में जब मुझे कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा था तो तू मुझे यहाँ ले आया। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। धन्यवाद।